आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, कुर्सी विधानसभा का बेटा, आप सबका शुभचिंतक। साथियों, आज शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया, समझ लीजिए एक अत्याचार कह लीजिए या नया एक उनका अधिकार कह लीजिए, जो हम लोगों से शिक्षा छीनने का कार्य करने जा रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इससे कोई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा जनहित में, या कोई बहुत बड़ा जो है जनता के सिर बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो दबा कुचला शोषित छोटा तबका था, उससे शिक्षा छीनने का भी बहुत ही शानदार एक तरीका है। क्योंकि उनके पास रोजगार, पैसा, व्यवस्था ये तो है नहीं। एक ही चीज़ थी जिससे वो थोड़ा बहुत शिक्षा पा करके, बेसिक शिक्षा पा करके वो ऊपर आते थे, और उनके अंदर एक शिक्षा की अलख जगती है। भाई, जब 5 क्लास तक 8 क्लास तक कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसको आगे का रास्ता दिखने लगता है और आगे की पढ़ाई के लिए वो सोचना शुरू कर देता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो नीति तैयार हुई है वो ये है कि बेसिक स्कूलों को बंद करना है, और तकरीबन 30,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद होने के लिए बिल्कुल समझ लीजिए कि वो कगार पे खड़े हैं बंद होने की। आज हमने अखबार देखा, अमर उजाला का आज का जो शीर्षक था वो ये था कि शिक्षक भी कह रहे हैं कि ये गलत है और ये जबरन किया जा रहा है। अब शिक्षक की आवाज़ कौन बने? लेकिन ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, हर माता पिता ये बात याद रखेंगे कि जब उनके बच्चों से शिक्षा छीनने का अधिकार लिया जा रहा था, शिक्षा छीनी जा रही थी, तो ये बहुत खामोश बैठे थे सब। और कल ये सब जो आज बच्चे हैं, कल ये सिर्फ मजदूर बनकर तैयार होंगे। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं होगी। तो आज की खामोशी, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर बोलते हैं कि तुम्हारी खामोशी आने वाले कल का तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। और जिसको रहना है खामोश, जैसे जीना है जियो, जैसे मरना है मरो, ये नाना पाटेकर जी के शब्द थे, जो आज सही साबित हो रहे हैं कि खामोशी। स्कूल बंद होने पर लगातार चर्चा चल रही है, लगातार अखबार चिल्ला रहे हैं, शिक्षक चिल्ला रहे हैं, लेकिन जनता के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं है जो आकर के वो ये बात बोले कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होगा, हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा। अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो आपको अपने अधिकार मांगने का भी अधिकार है, शिक्षा के लिए लड़ने का भी अधिकार आपका है। भाई, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कॉन्वेंट में पढ़ा पाएँ, इतना पैसा आपके पास नहीं है कि आप अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाएँ, शहर में ले जा करके कॉन्वेंट में डालें, बड़े स्कूलों में डालें। तो आपको बेसिक शिक्षा छीनी जा रही है, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये आपके आने वाले कल का, आपके आने वाले नस्लों का भविष्य तबाह होने जा रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिए और सरकार से सही नीति मांगिए कि अगर स्कूल बंद कर देंगे तो हमारे बच्चों को क्या देंगे, ये कहाँ पढ़ेंगे जा करके। भाई, विलय कर देंगे, मान लिए एक स्कूल यहाँ है और एक 3 किलोमीटर के बाद विलय करेंगे। जिस बच्चे के पास अच्छे स्कूल में पढ़ने की फीस भरने की व्यवस्था नहीं है माता पिता के पास, वो उसके लिए साधन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? लिहाजा वो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। ये सब चीज़ें समझने का यही वक्त है। साथियों, जागिए, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।